आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन श्रृंखला में अध्ययन कर रहे थे, उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आज की इस पाठचर्या को हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर कल की पाठचर्या में लिया था विराम। तो बिना समय गंवाए आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। यह पथ बंद था उपन्यास के लेखक कौन है? यह पथ बंद था, यह उपन्यास लिखा गया है नरेश मेहता द्वारा। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा नरेश मेहता के लिखे गए अन्य उपन्यासों में डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी, यह पथ बंद था 1962 ईस्वी, धूमकेतु एक श्रुति 1962 ईस्वी, दो एकांत 1964 ईस्वी, नदी यशस्वी है 1967 ईस्वी, प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी, उत्तर कथा 1979 ईस्वी। दो भागों में प्रकाशित हुई थी, पहला भाग 1979 ईस्वी, दूसरा 1982 ईस्वी। इसके अलावा श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, अज्ञातवास 1962 ईस्वी, राग दरबारी 1968 ईस्वी, सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी, मकान 1976 ईस्वी, पहला पड़ाव 1976 ईस्वी, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विवेकी राय के उपन्यास। तो विवेकी राय के उपन्यासों में बबूल 1967 ईस्वी, पुरुष पुराण 1975 ईस्वी, लोक ऋण 1977 ईस्वी, श्वेत पत्र 1979 ईस्वी, सोना माटी 1983 ईस्वी, समर शेष है 1988 ईस्वी, मंगल भवन 1994 ईस्वी, नमामि ग्रामम 1997 ईस्वी, अमंगल हारी 2000 ईस्वी तथा देहरी के पार 2003 ईस्वी के उपन्यास हैं विवेकी राय की। विवेकी राय आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। देव राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखे गए उपन्यासों को देख लेते हैं। तो राजेंद्र अवस्थी द्वारा उपन्यासों में सूरज किरण की छाव 1959 ईस्वी, जंगल के फूल 1960 ईस्वी, उतरते ज्वार की सीपियां 1968 ईस्वी, जाने कितनी आंखें 1969 ईस्वी, बहता हुआ पानी 1971 ईस्वी, बीमार शहर 1973 ईस्वी, अकेली आवाज 1976 ईस्वी, मछली बाजार 1977 ईस्वी, एक रजनीगंधा की चोरी 1985 ईस्वी के प्रमुख उपन्यास है राजेंद्र अवस्थी जी के। आगे शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र इसमें कौन है? तो जवाब हो जाएगा शशि और सरस्वती। बढ़ते हैं आगे। अज्ञे द्वारा लिखा गया उपन्यास नदी के दीप, रेखा, गौरा, भुवन ये सब पात्र हैं। 1951 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। वहीं योके और सेल्मा अपने अपने अजनबी उपन्यास के पात्र हैं। यह भी अज्ञे द्वारा लिखा गया 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। शशि सरस्वती शेखर एक जीवनी के पात्र हैं। यह दो भागों में विभक्त है, पहला भाग 1940 ईस्वी, दूसरा 1944 ईस्वी का प्रकाशित। आगे भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? तो बड़ा ही आसान सा जवाब हो जाएगा सीधी सच्ची बातें। झूठा सच, तमस और आधा गांव भारत पाक विभाजन पर आधारित उपन्यास है। सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी का भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। 1938 से 48 तक के भारतीय इतिहास को समान रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसमें झूठा सच यशपाल का है, तमस भीष्म शाहनी का, आधा गांव राही मासूम रजा का है। तमस 1973 ईस्वी, आधा गांव 1966 ईस्वी, जबकि झूठा सच दो भागों में, पहला भाग 1958, दूसरा 1960 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का नहीं है? तो पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। न आने वाला कल मोहन राकेश द्वारा लिखा गया उपन्यास है। पतन का प्रकाशन वर्ष 1927, चित्रलेखा 1934, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, न आने वाला कल 1969 ईस्वी का मोहन राकेश का उपन्यास है। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? लाल पसीना उपन्यास अभिमन्यु अनंत द्वारा लिखा गया है।
नदी बहती रही 1970 ईस्वी, एक बीघा प्यार 1972 ईस्वी, आंदोलन 1971 ईस्वी, जम गया सूरज 1973 ईस्वी, तपती दोपहरी 1977 ईस्वी, कुहासे का दायरा 1978 ईस्वी, शेफाली 1979 ईस्वी, हड़ताल कब होगी 1979 ईस्वी, अपनी तलाश 1982 ईस्वी, अपनी अपनी सीमा 1983 ईस्वी, गांधी जो बोले थे 1984 ईस्वी का, और लहरों की बेटी 1995 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अभिमन्यु अनंत प्रवासी साहित्यकार हैं जिन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है। मैयादास की माड़ी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैयादास की माड़ी उपन्यास भीष्म शाहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। भीष्म शाहनी के प्रमुख उपन्यासों में झरोखे 1967 ईस्वी, कणियां 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मैयादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993 तथा नीलू नीलमा नीलोफर 2000 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो फटाफट कर लेते हैं मिलान। कल्याणी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी है, जबकि सन्यासी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है। अजय की डायरी उपन्यास, यह उपन्यास लिखा गया है डॉक्टर देवराज द्वारा 1960 ईस्वी का, और अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा 1961 ईस्वी का। कल्याणी जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का, सन्यासी 1940 ईस्वी इलाचंद्र जोशी का, अजय की डायरी 1960 ईस्वी देवराज का, अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा लिखा गया 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है, तो मिलान करते हैं। भाग्यवती उपन्यास 1877 ईस्वी का है। वहीं वे दिन 1964 ईस्वी का, 1964 ईस्वी। अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी का, 1961 ईस्वी का। और नदी के द्वीप अज्ञे द्वारा लिखा गया है, नदी के द्वीप अज्ञे द्वारा लिखा गया है 1951 ईस्वी का। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? भाग्यवती, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 682। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। मैला आंचल 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। इसके अलावा झूठा सच यशपाल का, परती परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु का, और गोदान मुंशी प्रेमचंद का चर्चित उपन्यास है। इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? तो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई रचना भुवन विक्रम। गोदान प्रेमचंद का 1936 ईस्वी, भुवन विक्रम 1957 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा का चित्रलेखा 1934 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा का, जबकि यही सच है 1966 ईस्वी का मनु भंडारी का है। आगे, इसमें जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है? तो भूले बिसरे चित्र। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार की 4 पीढ़ियों का चित्रण है। खंजन नयन सूरदास के जीवन पर, मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित अमृतलाल नागर का उपन्यास है। वहीं पहला गिरमिटिया गांधी जी के जीवन पर आधारित गिरिराज किशोर का उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है इसमें? तो मंगलसूत्र, इरावती और चोटी की पकड़, तीनों ही अधूरे उपन्यास हैं। चोटी की पकड़ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इरावती जयशंकर प्रसाद और मंगलसूत्र प्रेमचंद्र का उपन्यास है। रत्ना की बात तुलसीदास के जीवन पर आधारित रांगी राघव का उपन्यास है 1954 ईस्वी का। आगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या हो?
प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसमें आपको बताना है, तो फटाफट मिलान करते हैं और देखते हैं। निर्वासित 1946 ईस्वी का है प्रकाशित, जिप्सी 1952 ईस्वी का है, और जहाज का पंछी 1954 ईस्वी का है। कवि की प्रेयसी यह 1976 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर भी है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। बेघर उपन्यास 1971 ईस्वी का है। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी का है। आमा 1999 ईस्वी का है। और कुइयां जान 2005 ईस्वी का है। ममता कालिया द्वारा लिखा गया है बेघर। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा। आमा चित्रा मुदगल द्वारा। और कुइयां जान नासिरा शर्मा द्वारा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखे गए उपन्यासों का सही क्रम आपको बताना है। तो विराटा की पद्मिनी यह प्रकाशित है 1936 ईस्वी का। विराटा की पद्मिनी का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी। कचनार 1938 ईस्वी का है। मृगनयनी 1950 ईस्वी का है। जबकि रामगढ़ की रानी 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा का। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। तो इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास मुक्तिपथ है। मुक्तिपथ उपन्यास इलाचंद्र जोशी का 1950 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल द्वारा लिखा गया 1973 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। सुखदा जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का। और सुनीता भी जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया 1934 ईस्वी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय मनोविश्लेषणवादी कथाकारों में हैं। तो चतुर्सेन शास्त्री, आपने विकल्प बी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। ये प्रकृतिवादी या ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में है। आगे, प्रेमचंद्र का सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है। जवाब हो जाएगा बाजारे हुस्न। यह वैश्या जीवन से संबंध 1918 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। इसके अलावा गोशाए आफिमत 1922 ईस्वी का है, जो प्रेमाश्रम नाम से है। इसमें औपनिवेशिक शासन के जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है। वहीं रंगभूमि उपन्यास 1925 ईस्वी का चौगाने हस्ती उर्दू नाम है। औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों के शोषण नीति एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता है। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी का है। हम खुरमा व हम सबाब उर्दू शीर्षक है इसका। और हिंदुओं में विधवा विवाह का चित्रण है। आगे, वरदान 1921 ईस्वी का जलवाए इशार नाम से उर्दू शीर्षक से प्रकाशित है। प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण इसमें हुआ। आगे, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या होगा। तो फटाफट करते हैं हम लोग मिलान। और मैला आंचल उपन्यास 1954 ईस्वी का उपन्यास है। मैला आंचल 1954 ईस्वी का उपन्यास है। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी का उपन्यास है। अमृत और विष 1966 ईस्वी का उपन्यास है। कठगुलाब 1996 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है।
मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का 1954 ईस्वी। पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन। अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की छवि का वर्णन। अमृत और विष अमृतलाल नागर का ही उपन्यास 1966 ईस्वी के। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों के राजनैतिक सामाजिक चित्रण है। वहीं मृदुला गर्ग का कठगुलाब 1996 ईस्वी का, जो कि व्यास सम्मान से पुरस्कृत उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। सेवा सदन 1918 ईस्वी का प्रकाशित है, जबकि वरदान 1921 ईस्वी का प्रकाशित है, और रंगभूमि 1925 ईस्वी का प्रकाशित है। प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी का प्रकाशित है। विकल्प 20 का आंसर है। प्रेमचंद के उपन्यासों को देख लेते हैं तो देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी, प्रेमा 1907 ईस्वी, सेवा सदन 1918 ईस्वी, वरदान 1921 ईस्वी, प्रेमाश्रम 1921 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1926 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी, प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, कर्मभूमि 1933 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी, मंगलसूत्र 1936 ईस्वी का अधूरा उपन्यास है, जिसको उनके पुत्र ने 1948 ईस्वी में पूरा किया था। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया उपन्यास है, और 1999 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। यह गांधी जी के जीवन पर आधारित है। अभिमन्यु अनंत का उपन्यास है। अपनी अपनी सीमा 1983 ईस्वी का। विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर नाम से निबंध रचना भी है, जो रामधारी सिंह दिनकर की है, 1993 ईस्वी। और श्रीलाल शुक्ल का राग विराग 2007 ईस्वी का है। आगे भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम मिला लेते हैं हम लोग। 1946 ईस्वी का है टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी। चित्रलेखा 1934 ईस्वी का है। चित्रलेखा 1934 ईस्वी का है। इसके बाद जो है आपका भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी का। सामर्थ और सीमा 1962 ईस्वी का है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, चित्रलेखा 1934 ईस्वी, सामर्थ और सीमा 1962 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी। चित्रलेखा 1934 ईस्वी, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, और सामर्थ और सीमा 1962 ईस्वी। व्याख्या देख लेते हैं। पतन 1927 ईस्वी का। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों में चित्रलेखा 1934 ईस्वी, 3 वर्ष 1936 ईस्वी, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, आखिरी दांव 1950 ईस्वी, अपने खिलौने 1957 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, वह फिर नहीं आई 1960 ईस्वी, सामर्थ और सीमा 1962 ईस्वी, थके पांव 1963 ईस्वी, रेखा 1964 ईस्वी, सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी, सबही नचावत राम गोसाई 1970 ईस्वी, प्रश्न और मरीचिका 1973 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास है। आगे राही मासूम रजा के उपन्यासों को देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको मिलाना है, मिला लेते हैं। आधा गांव 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। वहीं टोपी शुक्ला, इसे बलभद्र नारायण नाम से भी जाना जाता है, 1969 ईस्वी का है। इसके बाद दिल एक सादा कागज 1973 ईस्वी का है, और असंतोष के दिन 1985 ईस्वी का है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष
के अनुसार आपको सही अनुक्रम मिलाना है। फटाफट मिलान करते हैं। गण कुम्हार 1928 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। वहीं मधुर स्वप्न 1950 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है राहुल सांकृत्यायन जी का, और गण कुमार वृंदावन लाल वर्मा का है। जबकि वयम रक्षामा 1955 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री का है, और कुणाल की आंखें यह उपन्यास 1967 ईस्वी का उपन्यास है, जिसके लेखक हैं आनंद प्रकाश जय। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन जी का नहीं है? सिंह सेनापति दिवोदास और जय योधी सांकृत्यायन जी के हैं। व्यतीत जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया 1953 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार आनंदी लाल उपनाम से उपन्यासों की रचना करते थे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशन काल के अनुसार अमृतलाल नागर के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। प्रकाशन काल के अनुसार 1947 ईस्वी का है महाकाल अमृतलाल नागर का। 1956 ईस्वी का है बूंद और समुद्र। खंजन नयन 1981 ईस्वी का है। मानस का हंस 1972 ईस्वी का है। यानी महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजन और नयन। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? त्यागपत्र 1937 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। नदी के दीप अज्ञे जी का 1951 ईस्वी का है, और तेरी मेरी उसकी बात 1974 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है यशपाल जी का। अमृतलाल नागर जी का है खंजन नयन 1981 ईस्वी का। तो विकल्प इसमें त्यागपत्र, फिर नदी के दीप, त्यागपत्र, नदी के दीप, तेरी मेरी, मेरी तेरी उसकी बात और खंजन नयन। विकल्प बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फिर कि भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, और सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।